हेलो छात्रों, मैं आप लोगों के बीच बायोलॉजी का एक टॉपिक जो कि जनरल कंपटीशन के लिए या क्लास 10 क्लास 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बतलाने जा रहे हैं क्या कि रक्तचाप क्यों होता है, मतलब ब्लड प्रेशर, रक्तचाप या रक्त दाब। रक्तचाप भी बोल सकते हो या इसको रक्त दाब भी बोल सकते हैं। तो ये नया टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो क्या रक्त दाब रक्तचाप दोनों का मतलब सेम हुआ कि रक्तचाप क्यों होता है, मतलब क्या होता है, कैसे होता है, यही रक्तचाप कैसे बढ़ जाता है, कैसे घट जाता है, उसका वर्णन करने जा रहे हैं। रक्तचाप हिंदी में बीपी का नाम सुने होंगे, ब्लड प्रेशर। कहता होगा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, ब्लड प्रेशर लो हो गया है। तो ये सब क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, उसकी पूरी जानकारी आप लोग को देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रक्त दाब होता क्या है वो समझेंगे, मतलब ब्लड प्रेशर बीपी होता क्या है वो आप लोग जान लीजिए। तो बीपी क्या है, तो पहले आप लोग जानिए कि ब्लड प्रेशर, ब्लड जो है पूरे शरीर में रहता है। ब्लड का मतलब खून, खून जो है पूरे शरीर में रहता है और उसका संचालन कौन करता है, तो हृदय करता है। तो रक्त का संचालन कौन किया, हृदय। शरीर के अंदर एक हृदय रहता है, वही हृदय फैलता है और सिकुड़ता है, जिसके कारण पूरे शरीर में रक्त का संचार होता है। तो अब देखिए कार्य कैसे करता है वो जानना है पूरे शरीर को। तो हृदय जब फैलता है, मतलब हृदय लगातार फैलता और सिकुड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं धड़कना। हृदय के फैलना और सिकुड़ना को हम लोग क्या बोलते हैं, धड़कना। एक आता गाना होता है, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तो वही देखो हृदय ही धड़कता है। तो हृदय जब धड़कता है तो जिसके कारण एक निश्चित दाब से पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है। रक्त मतलब फैलता है। तो जब हृदय धड़केगा, यदि हृदय नहीं धड़क रहा है तो शरीर में रक्त का प्रवाह नहीं होगा। तो क्या बताया तुम लोग को कि हृदय लगातार धड़कता रहता है, जो एक निश्चित दाब से पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह करता है। एक निश्चित दाब से जब ब्लड में जाएगा, मतलब ब्लड पूरे शरीर में जा रहा है, तो एक निश्चित दाब रहता है, किस दाब से फैलता है, उसी दाब को हम लोग रक्त दाब कहते हैं। इसी कारण पूरे शरीर में ऑक्सीजन एवं अन्य पोषक तत्व पहुंचते, किसके कारण, जब रक्त पूरे शरीर में पहुंचता है, रक्त दाब के कारण जब रक्त पूरे शरीर में पहुंचता है तो रक्त के साथ साथ ऑक्सीजन और पोषक तत्व, मतलब जो भी शरीर के लिए विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, ये सब जो भी पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है वो और इसी के कारण पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। तो क्लियर। तो पहला नंबर रक्त दाब आप समझे, रक्त दाब के कारण खून का पूरा प्रवाह होता है, खून में ही ऑक्सीजन और अन्य पोषक तत्व पूरे शरीर को पहुंचता है। तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे कि हृदय द्वारा रक्त पंप करने के कारण रक्त वाहिनियों की दीवारों पर दबाव पड़ता है। इसी दबाव से ब्लड प्रेशर मापा जाता है। अब देखिए रक्त वाहिनियां क्या होता है, नस जिसको बोलते हैं आप लोग, शरीर में नस देखते होंगे, सुइया जब डॉक्टर देता है तो नस यहाँ पर ऐसे करके दाबेगा तो नस निकलता है, वही रक्त वाहिनियां है। वही क्या रहता है, रक्त वाहिनियां रहता है, मतलब अंदर में नस रहता है। उसी पाइप, मतलब सिंपल जान लीजिए कि पाइप बिछाया हुआ है। जैसे आप लोग वायरिंग वगैरह होता है तो पाइप दीवार के अंदर में सेट कर देता है, उसी से पानी जा रहा है, का वो पाइप रहेगा, उससे तार जोड़ा हुआ रहेगा, मतलब बिजली का कनेक्शन रहेगा, किसी से पानी का कनेक्शन। तो शरीर के अंदर में भी बहुत सारा पाइप सेटिंग किया हुआ है, जिसको बोलेंगे रक्त वाहिनियां। उसी पाइप से रक्त पूरे शरीर में बहता है। तो रक्त वाहिनियां आप लोग समझ गए, रक्त वाहिनियां के द्वारा ही कहीं पर रक्त वाहिनियां मोटा रहता है, मतलब मेन जो पाइप जाएगा वो मोटा रहेगा, और हाथ वगैरह छोटा छोटा नस इधर उधर फैलता है। तो जब डॉक्टर सुइया देगा तो वो मेन नस में देता है, छोटा छोटा नस फैला हुआ उसमें नहीं। जैसे उंगली में भी छोटा छोटा नस है, क्या इसमें दे देगा, सुई नहीं देगा। तो मेन जो रहता है रक्त वाहिनियां उसमें डालेगा। चलिए तो क्लियर, रक्त वाहिनियां आप लोग समझ गए, उसी में ब्लड का प्रेशर होता है। अब देखिए रक्तचाप को, मतलब ब्लड प्रेशर को नापने वाला जो यंत्र होता है उसको स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। आप लोग देखते होंगे स्फिग्मोमैनोमीटर क्या है, आप लोग बीपी उपी नपाता होगा तो देखते होंगे, इसमें वो लपेट देगा चारों तरफ से, हाथ में इस तरह से लपेट दिया और कान में एक आला लगाए हुए रहता है। इसको पंप का, इसको क्या करता है, एक दाबने वाला रहता है, उसे दाबेगा तो वो गैस भराता है,
यहाँ पर गैस भराएगा, पूरा एकदम चिपक जाएगा, हाथ को दबा देगा। वहीं पर आला लगा के कान में वो सुनता है। कैसे वो काम करता तो पहले स्फिग्मोमैनोमीटर समझिए कि कौन मशीन को बोलते हैं। आप लोग सब देखे होंगे, छोटा मोटा डॉक्टर भी रखता है, झोला छाप डॉक्टर के पास भी रक्त चापी मापी यंत्र होता है, बीपी नापने वाला मशीन, उसी को बोलते हैं। चलिए, तो अब हृदय कैसे काम करता है ब्लड को शरीर में भेजने का और फिर शरीर से हृदय में लाने का। दो प्रक्रिया होता है। हृदय फैलता है और सिकुड़ता है। तो जब हृदय सिकुड़ेगा मतलब चिपक जाएगा, तो बोलिए उसके अंदर वाला पदार्थ बाहर फेंकाएगा। जैसे कोई भी एक कपड़ा भींगा हुआ है, उसको कस के चिपक दीजिए, तो उसके अंदर जो भी कपड़ा रहेगा, जो भी पानी रहेगा, वो क्या हो जाएगा, बाहर फैलेगा, बाहर निकल जाएगा। तो उसी तरह से हृदय जब सिकुड़ता है, जब हृदय चपता है मतलब दब गया, तो उसके अंदर जो खून रहा वो पूरे शरीर में धड़ाक सा क्या होता है, फैल जाता है। हृदय जैसे सिकुड़ा तो उसके अंदर में जो खून जमा था वो पूरे शरीर में क्या हो गया, फैल गया। और यही फैलने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक। तो हृदय का सिकुड़ना, अब ब्लड का फैलना मतलब पूरे दबाव के तेजी के साथ फैल जाएगा। जैसे मोटर चालू करते देखा था, पानी तेजी से जाता है, तो वही मानिए आप लोग, हृदय सिकुड़ना तो ब्लड जो है धड़ाक से पूरे शरीर में क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक। और जब हृदय सिकुड़ता है, सिकुड़ने फैलेगा, और जब हृदय फैलेगा, हृदय क्या होगा, फैलेगा, तो बाहर पूरे शरीर में जो भी खून है वो धीरे धीरे जाके जमा हो गया, वो गड्ढा मतलब फैल गया, तो वहां पर खाली स्थान हो गया, तो उसमें जाके ब्लड जाके जमा हो गया। तो क्या देखे हम लोग, हृदय का सिकुड़ना, तो रक्त वाहिनी से क्या होगा, मतलब हृदय जब सिकुड़ेगा तो हृदय से ब्लड बाहर जाने लगेगा पूरे शरीर में। ध्यान देना है, हृदय जब सिकुड़ेगा तो हृदय से खून कहाँ जाएगा, पूरे शरीर में एकदम फैलेगा, नाचेगा। और जब वो अब हृदय जब फैल गया तो उसका जगह खाली हो गया, तो टोटल खून फिर जाके कहाँ जमा हो जाएगा, हृदय में जाके जमा हो जाएगा। तो यहाँ पर हृदय जब सिकुड़ता है तो दबाव अधिक होगा, तो दबाव अधिक होता है, पूरे शरीर में ब्लड फैलता है। और जब हृदय फैलता है तो दबाव कम होने के कारण पूरे ब्लड जो है हृदय में जाके जमा हो जाता है। तो हृदय का सिकुड़ना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, परकुचंग। और जब हृदय फैलना तो इसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब प्रसारक, इसको क्या बोलते हैं, प्रसारक बोलते हैं। अब देखिए, तो हृदय में आप लोग देखिए, हृदय ही ब्लड को फैलाया पूरे शरीर में, हृदय ही फिर उसको जमा कर, तो जमा का हल करता है, जब फैलेवे करता है तो जमा करता इसलिए वो शरीर के अंदर से गंदा खून आता है, हृदय में उसमें ऑक्सीजन मिला के फिर पूरे शरीर में फैला देता है। हृदय में खून लाता है, कहा हृदय फैलता है, खून शरीर से जो भी गंदा खून है टोटल गया हृदय में, और तुरंत वहां ऑक्सीजन में मिला दिया, उसमें वहां बैठा रहा, नाक से आया ऑक्सीजन और उसे हृदय में मिला दिया, और फिर वो सिकुड़ा, तो फिर वो शुद्ध खून क्या हो गया, बाहर निकल गया, ऑक्सीजन मिल गया गंदा खून में, तो शुद्ध खून हो गया, तो वो क्या हो जाता है, बाहर निकल फिर से। तो ये फैलना और सिकुड़ना मतलब धड़कन, तुम दिल की धड़कन में रहते हो गाना। तो ये क्या है, कितना बार धड़कता है, हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ऐसे 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, लेकिन ये 72 बार धड़क रहा है। मतलब क्या है, 1 सेकेंड से भी पहले एक बार हृदय धड़क जाता है। तो 1 मिनट में हृदय कितना बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। क्लियर, तो 1 मिनट में 72 बार हृदय का धड़कता है। अब देखिए हम लोग, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर समझ गए। यस, सिस्टोलिक क्या हो गया, फैलना, और डायस्टोलिक क्या, सिस्टोलिक मतलब हृदय का सिकुड़ना लेकिन खून का फैलना पूरे शरीर में, और डायस्टोलिक क्या, हृदय का फैलना। तो जब हृदय फैलेगा तो जगह खाली होगा, तो पूरा खून जाके जमा हो जाएगा, कहां से, हृदय में। तो हृदय जब सिकुड़ता है तो पूरे खून फटाक से क्या होता है, बाहर शरीर में फैल जाता है। और जब हृदय सिकुड़ा मतलब हृदय फैला तो उसमें जमा खाली स्थान हो जाएगा, तो टोटल खून हटाक से कहा, उस गड्ढा में आके जमा हो गया,
हृदय वाला में। तो यही हृदय का फैलना और सिकुड़ना समझ में आ गया। अब हृदय का ब्लड प्रेशर कब बढ़ जाता है? हृदय का ब्लड प्रेशर ऐसे नॉर्मल बीपी ब्लड प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का क्या होता है, अनुपात को बोलते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के अनुपात को बोलते हैं। तो नॉर्मल बीपी जो होता है 120/80 होता है, मतलब सिस्टोलिक का मान 120 और डायस्टोलिक का मान 180। लेकिन हाई बीपी हो गया तो दोनों बढ़ जाता है, सिस्टोलिक का मान भी और डायस्टोलिक का मान भी। तो मान लीजिए सिस्टोलिक 120 से 145 हो गया और नीचे डायस्टोलिक 80 से 90 हो गया, तो दोनों बढ़ गया, तो इसको हाई बीपी बोलेंगे, हाई ब्लड प्रेशर। इसी को बोलते हैं हाइपर टेंशन। जब लो बीपी हो जाएगा तो दोनों घट जाएगा, ऊपर 120 से 100 हो गया, 80 से 60 हो गया, तो दोनों, इसको हाइपोटेंशन बोलेंगे। तो हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ गया, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक दोनों बढ़ गया तो हाई ब्लड प्रेशर, दोनों घट गया तो लो ब्लड प्रेशर। क्लियर? लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर दोनों समझ गए। अब इसका कारण क्या है, काहे हाई बीपी होता है? तो उसका कारण क्या है, रक्त का गाढ़ा होना। जब रक्त गाढ़ा हो जाएगा तो रक्त जब गाढ़ा हो जाता है तो उसको प्रवाह करने, मतलब उसको बहाने में ज्यादा हृदय को बल लगता है, हृदय को धक्का देने में ब्लड को ज्यादा बल लगता है, तो हाई ब्लड प्रेशर। या रक्त में पानी की मात्रा बढ़ जाना, या जो पाइप है ब्लड प्रेशर के कारण वाहिनियों में सूजन आ जाता है। मतलब क्या होता है, जैसे ये रक्त का पाइप है, मतलब रक्त वाहिनियां है, इसमें खून देखिए बह रहा है धीरे धीरे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहीं पर क्या हो गया, सूजन आ गया कहीं पर, पाइप मतलब रक्त वाहिनियां जो है वो फूल गया। अधिक ब्लड प्रेशर के कारण क्या होता है, ये फूल जाता है। तो देखिए यहाँ पर तो बहुत कम जगह है, अब ब्लड प्रेशर यहाँ से जाएगा जब खून, तो हृदय को धक्का देना पड़ेगा ज्यादा। यहाँ से ब्लड प्रेशर को पार करने के, पाइप से पानी गिरा उसको चाप देते हैं, तो उस पाइप पर ज्यादा बल लगता है कि नहीं लगता? ज्यादा लगता है। पाइप से पानी पटा रहे हैं, देखते होंगे, उसको चाप देते हैं तो पाइप पर पूरा ज्यादा दबाव फैलने लगता है और पानी पूरा तेजी से। तो यहाँ पर देखिए इस स्थिति में क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर पूरा हाई हो जाता है। तो यही ब्लड प्रेशर हाई करता है। अब ऐसा होने से भी क्या होता है, ये ऐसा क्यों जमा हो जाता है, इसमें जो है आपको जैसी सूजन आ जाता है तो जिसमें सफेद रक्त कोशिकाएं के छोटे छोटे कण, इसमें क्या होता है, जब किसी हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो यहाँ पर कट छट गया रक्त वाहिनियां, तो यहाँ पर रक्त कोशिकाएं के कण जमा होने लगे। इसी के ऊपर बसा का परत बन जाता है, बस नली को जाम कर देगा। अब बस ब्लड को ठेलने में ज्यादा समय लगता है, ज्यादा बल लगता है हृदय को, तो क्या होता है, उसी को हार्ट अटैक बोलते हैं। मतलब हार्ट जो है इतना धक्का दे रहा है कि हार्ट अटैक हो गया, मतलब हार्ट फट गया। हार्ट क्या हो गया, फट जाता है। तो वो कैसे होता है हार्ट अटैक, यही। तो अब इसको रोकने के पहले, फर्स्ट ही हार्ट अटैक आया तो आप यदि जिंदा रहना चाहते हैं, 3 हार्ट अटैक में आदमी मर जाता है, तो फर्स्ट हार्ट अटैक ही आया। अब आप यदि सतर्क हैं, डॉक्टर के पास गए, तो आप क्या कर सकते हैं, उससे बचा जा सकता है। 2 उपाय है। पहला उपाय जो ये है, इसको ऑपरेशन करके इसको चौड़ा कर दिया जाता है, मतलब जहां पर सकेत हुआ है उस भाग को ऑपरेशन करके क्या किया जाएगा, चौड़ा कर दिया जाएगा, या उस भाग में खोखला नली लगा दिया जाता है। यहाँ पर ये क्या करता है, खोखला ट्यूब लगा देगा, तो जिसके कारण रक्त वाहिनियां आराम से प्रवाहित किया जा सकता है, हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। क्लियर? अब आप लोग को हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर यदि हो गया है ऐसे सिंपल छोटा मोटा, मतलब ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा दिन तक रहता है, तब ये हार्ट अटैक कारण बनता है। और या ब्रेन में है टेंशन ज्यादा है तो ब्रेन का नस फट जाता है, क्योंकि ब्रेन का नस जो होता है ना, रक्तचाप, रक्त वाहिनियां पतली होती है, तो वो फटने का डर रहता है। या तो नस फट जाएगा, या तो 2 कारण, हाई बीपी का दो प्रभाव पड़ता है, या तो हार्ट अटैक आएगा, हार्ट फट जाएगा, या तो नस, शरीर वाला नस तो थोड़ा ठीक होता है, मजबूत होता है, माथा वाला नस फट जाएगा, उसके कारण भी मृत्यु हो सकते हैं। तो इसको घटा के रखना है आप लोग को। हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने के लिए, या लो ब्लड प्रेशर भी है तो उसको नॉर्मल करने के लिए, यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो नमक, तेल, मसाला, गरम पदार्थ, मुर्गा, मीट, ये सब का सेवन
कम कर दीजिए, मतलब कम खाइए, नमक की मात्रा कम खाइए, तला हुआ चीज, तेल मसाला वाला चीज कम खाइए, तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल। यदि नॉर्मल है तो नमक, थोड़ा सा नमक ज्यादा खाइए, तेल मसाला ज्यादा, तो अपने ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको एक घरेलू उपाय, देखिए ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों, मेन कारण है टेंशन। ब्लड प्रेशर अभी मैक्सिमम का बढ़ा हुआ रहता है, मेन कारण टेंशन, घरेलू टेंशन है, बिजनेस में घाटा लग गया, इधर धोखा दे दिया, उधर दिस दैट हो गया, तो वो सब माथा में घूमते रहता है टेंशन, जिसके कारण ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो ब्लड प्रेशर लो या हाई करने का सिंपल घरेलू उपचार बताते, बिना दवा का। ऐसे आप मेडिकल में जाके, डॉक्टर के जाके भी उसका दवाई आता है, लो ब्लड प्रेशर हो गया है तो बढ़ाने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो घटाने के लिए। लेकिन ऐसे आप नॉर्मली यदि सिंपल जवान आदमी है तो उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई रहेगा, तो कोई हाई ब्लड प्रेशर में काम ज्यादा करता है आदमी, अब बोलता भी ज्यादा है। लो ब्लड प्रेशर सुस्त रहेगा, चलेगा तो गिरेगा, कखने बेहोश होकर गिर गया उसका कोई गारंटी नहीं है। कब? जब लो ब्लड प्रेशर रहेगा तब। लो ब्लड प्रेशर चलते चलते गिर जाएगा। और हाई ब्लड प्रेशर में एनर्जी ज्यादा रहेगा, लड़ाई झगड़ा जब होता है तो देखते हैं ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, पूरा बोलेगा आ जाओ तो आ जाओ उधर से, तो ये हाई ब्लड प्रेशर का लक्षण है। और लो ब्लड प्रेशर में सुस्त, जब सुत के उठेगा तो कहेगा दहिया दर्द कर रहा, तो वो क्या है, वो लो ब्लड प्रेशर और कोई काम नहीं है। देखिए इसका घरेलू उपचार बताते हैं। यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आप हंसी मजाक, ऐसा आदमी से बात कीजिए जिससे आपको हंसी मजाक होता हो, उस आदमी को कॉल लगा दीजिए, साली को लगा दीजिए, भाभी को लगा दीजिए, ये सबसे हंसी मजाक आधा घंटा बात कर लीजिएगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। यदि ब्लड प्रेशर लो है, ब्लड प्रेशर आपका लो है, बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप वैसा व्यक्ति के यहाँ कॉल लगाइए जो हमेशा आपसे गुस्सा में बात करता है, हमेशा टेंशन देता है, उस आदमी यहाँ कॉल लगा दीजिए। शादी हो ले तो घर में कॉल लगा दीजिए, वाइफ फरमाइश कर देगा, ये लीजिए, ये घुमाइए, ये साड़ी लाइए, तो अपने ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाएगा। तो लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर इस तरह से आप लोग ऐसे घरेलू मेंटेन कर सकते हैं, या तो डॉक्टर के यहाँ दवाई चलता है। तो ये आप लोग पूरा रक्तचाप और ब्लड प्रेशर के बारे में पूरा देखे। शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।